Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Rahul Kumar Mishra and very welcome to my YouTube channel. प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल्स से रिलेटेड थ्योरम्स जो भी है, पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थेल्स और उसका कन्वर्स और एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट हमने पढ़ चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में ट्रायंगल का प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लें और आगे हम लोग कैरी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज आपने हेडिंग देखा होगा एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी ट्रायंगल्स। एनसीईआरटी के 6.1 जो कि ट्रायंगल्स से रिलेटेड सवाल है उस पर अपन आज बात करेंगे। पहला एक्सरसाइज जो अपने का 6.1 है वो काफ़ी बेसिक सवाल से रिलेटेड है, जिसको अपन बेसिक आइडिया देगा। तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सारा सर्कल्स आपका कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा। तो एक बात आप समझ लीजिए, जैसे ये देखिए, ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। तो ये दोनों सर्कल एक ही प्रजाति का है, दे आर बिलोंग्स टू देयर सेम स्पीसीज, जो कि वो सर्कल है, लेकिन दोनों का साइज तो अलग अलग है। आप तो हम लोग जानते हैं ना कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर ले, मतलब कवर कर ले, एक फिगर को दूसरे फिगर पे जस्ट फोटो कॉपी एक दूसरे का, कोई भी डिफरेंस ना हो। लेकिन ये दोनों फिगर को देखिए, अगर इस सर्कल को इस सर्कल पे रखा जाए तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग दो सर्कल खींचे इस तरह से, ये एक सर्कल खींचे, इसका रेडियस 5 मीटर है, और ये एक रेड सर्कल खींचे, इसका भी रेडियस 5 मीटर है। तो अगर कहने का मतलब क्या हुआ, दो सर्कल खींचें और दोनों का रेडियस 5-5 हो, तभी वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेगा। इस सर्कल को अगर इस सर्कल पे रखेंगे तो हमको पता ही ना चलेगा कि ये दो सर्कल है कि एक सर्कल है। देन टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकता है जब दोनों सर्कल का रेडियस सेम हो। ऐसे हमेशा कभी भी दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए, ये सर्कल और ये सर्कल, इस सर्कल का रेडियस छोटा है इसलिए ये सर्कल छोटा है, इस सर्कल का रेडियस बड़ा है इसलिए सर्कल क्या है, बड़ा है। लेकिन दोनों है तो सर्कल, इसीलिए दो सर्कल हमेशा सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकता है दो सर्कल अगर उसका रेडियस सेम हो। दो सर्कल का अगर रेडियस सेम हो तभी वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो अपना पास यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अपने का सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इस उसी तरह से आप दूसरा सवाल पे पढ़िए। दूसरा सवाल कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। देखिए, स्क्वायर्स जो होता है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे हम एक स्क्वायर ये बनाए और एक बड़ा स्क्वायर बना दिए, तो ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता, ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब इस स्क्वायर को इस स्क्वायर पे रखा जाए ना तो ये इसको कवर ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम लोग दो स्क्वायर बनाए जिसका कि साइड 6 है और दूसरा स्क्वायर भी जिसका कि साइड 6 है, तब ये स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो स्क्वायर तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है जब इसका साइड्स का लेंथ सेम हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन वाला तो हम लोग को ये नहीं बोला कि साइड के बारे में, इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये भी क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर। नेक्स्ट है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी सिमिलर हो सकता है, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर होता है, इसीलिए कि हम लोग ये बोलेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, उसका तीनों एंगल 60-60 होता है, चाहे वो ट्रायंगल छोटा हो चाहे वो ट्रायंगल बड़ा हो। आइदर द साइज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज लार्जर और स्मॉलर बट देयर ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, दिस इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका जब भी हो ना, वो हमेशा आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल कितना होता है भैया, 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है, इसीलिए वो हमेशा सिमिलर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। दो, ये तो हमेशा कंसेप्ट होता है सिमिलरिटी का। देख लीजिए बच्चे, ये कंसेप्ट होता है, दो फिगर तभी सिमिलर हो सकता, दो फिगर तभी सिमिलर हो सकता है जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और करस्पॉन्डिंग साइड जो है ना उसका रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाए, ना कि वो इक्वल हो जाए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए बच्चे, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर। ये कंडीशन ही है कि दो पॉलीगॉन तभी सिमिलर होगा जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल बोले तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाए,
प्रोपोर्शनल हो जाए। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या हो जाएगा आंसर में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आपका यहाँ इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा बच्चे, प्रोपोर्शनल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, तो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, या कोई भी पॉलीगॉन सिमिलर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। करेक्ट, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स का दो अलग अलग एग्जांपल लेना है जो आपका क्या हो, सिमिलर हो। तो सबसे पहला अभी हम लोग पढ़े, इसका क्या हो जाएगा, जितना भी सर्कल्स है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। जितना भी सर्कल है वो क्या होगा आपका, सिमिलर होगा। अभी तुरंत हम लोग देखें। और दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर्स आर भी सिमिलर। दो स्क्वायर भी आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, चाहे वो स्क्वायर छोटा हो चाहे वो स्क्वायर बड़ा हो। अब है नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होगा, सर्कल और ट्रायंगल कभी सिमिलर नहीं हो सकता। सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स ये आपका क्या हो जाएगा, आर नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, तो हम लोग को दो ही एग्जाम्पल लिखना है। उसी तरह से कोई भी क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल कभी सिमिलर नहीं हो सकता। क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्रायंगल्स आर नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर इसीलिए होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट स्पीसीज से है। क्वाड्रिलेटरल में आपका 4 साइड्स है, ट्रायंगल में 3 साइड है, इसलिए कभी वो सिमिलर नहीं हो सकता। ये आपका एग्जांपल हो गया नॉन सिमिलर फिगर का। और सिमिलर फिगर का एग्जांपल क्या होगा आपका, सर्कल्स। जितना भी सर्कल्स है वो सिमिलर फिगर है क्योंकि वो बाउंड्री वाला क्लोज पाथ को रिप्रेजेंट करता है। जितना भी स्क्वायर्स होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि ये बताना है कि आपको 2 फिगर्स क्वेश्चन वाला दिया हुआ है, तो क्या ये फिगर सिमिलर है या नहीं है। तो वही है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये एक PQRS क्वाड्रिलेटरल है और ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ये सिमिलर है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये PQRS को देख लीजिए। तो PQRS क्वाड्रिलेटरल में क्या बात है कि इसका सारा साइड इक्वल है। तो अगर सारा साइड इक्वल हो तो वो फिगर क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है, वो या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। लेकिन स्क्वायर होने के लिए उसका ईच एंगल 90 होना चाहिए। यहाँ पे तो 90 एंगल आपका नहीं दिया हुआ, इसलिए ये फिगर आपका क्या है, ये फिगर आपका क्या है, ये फिगर अगर हम लोग समझें क्या है तो ये रोम्बस है। और इस फिगर अगर ABCD फिगर को समझा जाए, इसका सारा साइड्स इक्वल है, ईच एंगल 90 है, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। तो अभी आप देखिए ये फिगर सिमिलर है या नहीं। तो हम अभी इससे पहले क्वेश्चन में कर रहे थे कि 2 फिगर तभी सिमिलर होगा या 2 पॉलीगॉन तभी सिमिलर होगा जब उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो। तो यहाँ अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स का 3 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2, 1.5 बट्टे में 3, उसका रेशियो कितना आ जाएगा 1/2, 1.5 बट्टे में 3 रेशियो कितना आ जाएगा 1/2, 1.5 बट्टे में 3 रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। तो करस्पॉन्डिंग रेशियो तो प्रोपोर्शनल है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो जो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो प्रोपोर्शनल है। तो रेशियो प्रोपोर्शनल होने से काम ना चले बच्चे, रेशियो प्रोपोर्शनल होने से हम लोग का काम नहीं चलेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखिए, तो यहाँ एंगल 90 तो यहाँ 90 नहीं है, यहाँ 90 यहाँ 90 नहीं है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल नहीं है। बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल नहीं है तो ये फिगर आपका क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। सो PQRS क्वाड्रिलेटरल इज नॉट सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल ABCD। मतलब ये सिमिलर इसके नहीं होगा, इसको काट देंगे, इसके सिमिलर नहीं होगा। ये सिमिलरिटी का सिंबल है प्यारे बच्चों, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलर फिगर्स का, सिमिलर फिगर का ये सिंबल है। अगर ये नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल दोनों सिमिलर नहीं है। काहे नहीं सिमिलर है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो प्रोपोर्शनल है लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, इसी कारण से ये फिगर आपका सिमिलर नहीं है। बिकॉज वी नो दैट 2 polygons are said to be similar if their corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal।
तो आपने ये देखा कि हियर द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल बिकॉज द रेशियो ऑफ 1.5 एंड 3 इज 1/2 and the 1.5/3 is 1/2 and the 1.5/3 is 1/2 and the 1.5/3 is equal to 1/2. So ratio of corresponding sides are always equal. This is equal to 1/2, but the corresponding angles are 90 here, not this is 90, so corresponding angles are not equal, therefore the figures are not similar. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने एक्सरसाइज 6.1 के तीनों सवाल को अच्छे से किया और ये बेसिक चैप्टर था. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा होगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 पे सिमिलरिटी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे और उसका सवाल्स को करेंगे. आप वीडियो को अच्छे से देखें और इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएं और अपना ध्यान रखें. ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद.